स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक करंट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में अगर हमें रिलेशन निकालना है तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई को हमने L मान रखा है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं कैपिटल A है, और साथ ही साथ इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन यूनिट वॉल्यूम उसको अपन स्मॉल n मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल चार्ज जो इसके अंदर होगा जो मूव करेगा, तो टोटल चार्ज जिसको हम Q कह सकते हैं, तो दिस Q विल बी इक्वल टू हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है तो टोटल वॉल्यूम का मतलब हो गया n इंटू एरिया इंटू L कर देंगे तो ये हमारा टोटल वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो वी विल गेट टोटल चार्ज। ठीक है, यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन था, उसको पूरे वॉल्यूम से, तो पूरा वॉल्यूम का मतलब एरिया इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज यानी E से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा टोटल चार्ज आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अगर हमें करंट निकालना है तो हमें पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं I इज इक्वल टू Q का मतलब NaLe, और अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं, और ये जो लेंथ अपॉन टाइम होता है इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह सकते हैं। तो I इज इक्वल टू हमारा हो जाता है NeAVD के बराबर। तो दिस इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।